हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं मित्रों, भगवद गीता जी के 15वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। आइए, आज 12वां श्लोक हमारे सामने है। भगवान कहते हैं, यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यश्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यत् आदित्यगतं तेजः, सूर्य में जो तेज है, जगत भासयतेऽखिलम्, जिससे संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। यश चंद्रमसी, जो चंद्रमा में प्रकाश है। यच्च अग्नौ, जो अग्नि में है। यदादित्यगतं तेजः जगत भासयतेऽखिलम् यश चंद्रमसी यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। भगवान कहते हैं, सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में जो प्रकाश, जो तेज है, वह मेरा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमको ये बताते हैं। भगवान अपनी महिमा स्पष्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसे श्लोकों का विवेचन करते समय, विश्लेषण करते समय हम थोड़ा सा वेदांतिक अर्थ लेने लगते हैं, लेकिन वह अर्थ संयुक्तिक तो है, लेकिन उस विवेचन में ना हम इस बाहर की सृष्टि का सौंदर्य भूल जाते हैं। देखिए ना, अगर भगवान कह रहे हैं कि सूर्य में का, चंद्र में का ये जो प्रकाश तेज है वो मेरा है, तो हम थोड़ा सा सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि सूर्य और चंद्र को भी प्रकाशित करने वाला वह परमात्मा कितना महान होगा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान को यह बताना पड़ रहा है। मित्रों, होना तो ऐसा चाहिए कि हम सृष्टि को देखें तो हमको ही यह प्रश्न हमारे मन में आ जाना चाहिए कि इतनी सुंदर सृष्टि किसकी महिमा से चल रही है, किसके दिमाग की उपज है ये, कौन है जो इतना सुंदर चित्रकार है, जो इतनी सुंदर सृष्टि की रचना करता है। अभी सापेक्षता से रिलेटिव रियलिटी वगैरह की बात नहीं करेंगे। जो दृश्य जगत है उसका रचयिता कौन है, इसके बारे में भी सोचें तो वो परमात्मा ही है जो इस सृष्टि की रचना करता है। और सृष्टि को अगर हम ध्यान से देखें तो सृष्टिकर्ता की महिमा अपने आप स्पष्ट हो जाती है। छोटी छोटी बातें, बचपन से हम तितलियों के पीछे भागते आए हैं। कभी बैठ के सोचा है इन तितलियों को इतना आकर्षक कौन बनाता है? और दोनों पंखों में कितनी सिमेट्री है, रंगों का पैटर्न भी एक जैसा दोनों पंखों में रहता है। कितना कंप्यूटराइज है ये। फूलों का सौंदर्य, एक पौधे में लगने वाले सभी फूल एक ही रंग के, और रंगों की अलग अलग छटाएं भी उनमें एकदम सुंदरता से मिली रहती हैं। अच्छा, एक पैटर्न रहता है उनमें। अरे मित्रों, हमको अगर एक कागज पे 5 पत्तियां बनाने के लिए कही जाए तो उनका आकार भी हम ठीक से नहीं बना पाएंगे। लेकिन भगवान की सृष्टि में आपने देखा होगा, एक ही पेड़ के हजारों पत्ते एक ही टाइप के रहते हैं, मानो उनका कोई पैटर्न बन गया होगा। आम के वृक्ष के पत्ते और पीपल के वृक्ष के पत्ते कितने अलग अलग दिखते हैं, और एक ही वृक्ष के सभी पत्ते समान।
उनमें सिमेट्री भी कितनी अच्छी रहती है। बॉटनी की दृष्टि से आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हर एक पत्ते का अपना वैशिष्ट्य है। और आज नहीं, एक बार नहीं, एक ही वृक्ष में नहीं, संसार के किसी भी कोने में आम का वृक्ष होगा तो उसमें यूनिटी तो कुछ दिखेगी, यूनिफॉर्मिटी भी दिखती है कुछ न कुछ। और यूनिफॉर्मिटी रखते हुए भी वैरायटी भगवान निर्माण करते हैं। आम का फल एक, उसकी संरचना तो वैसी, लेकिन उसमें भी स्वाद में वैरायटी, आकार में वैरायटी भगवान कर देते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी रखते हुए डाइवर्सिटी भी और वैरायटी निर्माण करना, ये भगवान की अद्भुत कला है। अरे आप और हम भी देखिए ना, करोड़ों करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर आकर गए हमारे जैसे ही, और सब में यूनिफॉर्मिटी है। सभी के चेहरे पे 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, सब वैसे ही है, यूनिफॉर्मिटी है। लेकिन मित्रों, आपको आश्चर्य क्यों नहीं होता यह सोचकर कि इतने असंख्य चेहरे हैं, सब में यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन एक चेहरा दूसरे के जैसा नहीं है। लाखों करोड़ों चेहरों में से भी एक समान रहने वाले चेहरे शायद साथ ही रहते हैं, ऐसा कहते हैं। यूनिफॉर्मिटी रखते हुए वैरायटी। पक्षियों में देखिए ना, एक ही प्रकार के तोते, सब हरे, सबकी चोंच वैसी ही, कैसा पैटर्न रखा होगा। ये मास मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते होगा ये भगवान की फैक्ट्री में, कैसे होता होगा ये, क्या योजना होगी उसकी। हम लोग भी चेहरे नहीं मिलते हमारे, अब सबका गला तो एक ही है, सब में वोकल कॉर्ड भी एक ही प्रकार की होती होगी, लेकिन हमारे भी स्वर इतने अलग अलग, पक्षियों के स्वर अलग अलग। क्या कमाल है ना मित्रों। किसने ये सब कौन होगा वो मास्टरमाइंड जो अभी तक उस पैटर्न के अनुसार रिप्रोडक्शन करते आया हुआ है। आश्चर्य नहीं होता क्या सुनकर, देखकर? उत्कंठा नहीं निर्माण होनी चाहिए कि हमारे मन में कि कौन है जिसने ये सब संरचित किया है, प्लान किया है, योजना बनाई है। इतने से बीज में पीपल का वृक्ष, और पीपल के वृक्ष के बीज से पीपल ही निर्माण होता है। जैसे गधे को गधे का बच्चा ही होता है। अब सोचें तो नॉर्मल चीज लगती है, लेकिन कितना आश्चर्य है, कैसा वो गुणसूत्र, कैसा डीएनए बनाया होगा उसने। सोचने लगे तो यह सृष्टि ही अद्भुत है, और यह अद्भुत है तो इसको बनाने वाला तो सचमुच ही अद्भुत होगा। वह शक्ति तो हमारी कल्पना के भी बाहर है। और अगर हम बैठकर सोचें कि इतना सब कैसे उसने हमको उपलब्ध कराया हुआ है। हम भोजन करते हैं तो भोजन कैसे पचता है ये हमको भी पता नहीं है। अब साइंटिस्ट लोग बताते हैं कौन से एंजाइम्स और सिक्रीशन सब पाचक रस कौन से उत्पन्न होते रहते हैं, कौन सी उम्र में कैसे दांत आने चाहिए, कब दांत गिरने चाहिए, ये भी योजना हर शरीर में उसकी एकदम परफेक्टली प्लान की रहती है। ऐसा लगता है कि हम भी उस परमात्मा के कंप्यूटर्स ही हैं, जिनका प्लानिंग करके वो छोड़ देता है, और ये शरीर कहीं भी हो, ये हमारी शरीर नहीं, सभी प्राणियों के शरीर, ये संपूर्ण सृष्टि ही, वनस्पति भी, सब उसकी संरचना के अनुसार उसने जैसा प्लानिंग किया है, उस सॉफ्टवेयर जैसा इंस्टॉल किया है, वैसे ही सृष्टि चलती रहती है। क्या मास्टरमाइंड होगा। जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो उस शक्ति के सामने हम नतमस्तक हो ही जाएंगे। मित्रों, थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। किसने बनाया होगा हमको, और कितनी सुंदर संरचना इस पूरी सृष्टि की हमारे लिए की है उसने। मित्रों, जब भगवान यहां पे कह रहे हैं कि सूर्य में का, चंद्रमा में का, अग्नि में का तेज उनका ही है,
तब ये वो अपनी महिमा जो गाकर सुना रहे हैं वो स्वयं की महिमा प्रकट करने के लिए शायद नहीं है। समझें, भगवान अहंकार से ये सब नहीं बता रहे हैं। ये अर्जुन के माध्यम से हमको बताने का उद्देश्य भगवान का क्या होगा, सोचिए। देखिए, कोई एक बेटा है, वो हॉस्टल में रहता है, ग्रेजुएट होकर आया है, मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो गया है। अब वो 4-5 साल के बाद जब घर पे आता है तो उसके पिताजी उसको सुबह लेके जाते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अपनी पूरी स्टेट बताने के लिए। बताते हैं, बेटा ये बंगला हमारा है, ये फार्म हाउस हमारा है, ये 100 एकड़ की खेती हमारी है, ये बाग बगीचे हमारे हैं, ये दूर की फैक्ट्री दिख रही है ना, ये मेरी है। अंदर ले जाते हैं तो देखिए पूरा स्टाफ है, ये ऑफिस मेरा है। और फिर उनके केबिन में लेके जाके बताते हैं, देख बेटा ये मेरा केबिन है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी कुर्सी है। और फिर बोलते हैं पिताजी कि बेटा अब अगले हफ्ते से इस कुर्सी पर तुझे बैठना है। भगवान ऐसा ही कुछ इस अध्याय में कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। अरे बच्चों, तुम मेरे अंश हो, और जो तुम मेरे अंश हो तो मैं कौन हूं ये तो जानो। और ये सब मैं बता रहा हूं ताकि तुम समझो कि तुम कौन हो। मेरी महिमा जानोगे तो तुम अपनी महिमा जानोगे, और तुम कितने श्रेष्ठ हो ये तुम अगर जान गए तो फिर हाथ में कटोरा लेके दिन भर यहां वहां भागते रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आयु, आरोग्य, धन, संपत्ति, संतति, सुख, शांति, समाधान, और उसके आगे भी फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। अरे हम अच्छा कार्य भी करते हैं तो ऐसे ही तो संकल्प हमारे रहते हैं। भगवान बोलते हैं तुम स्वयं को जान लोगे तो ऐसे कुछ भी कटोरा लेके घूमने की आवश्यकता नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम तो इस सभी सृष्टि के मालिक हो क्योंकि तुम मेरे अंश हो। भगवान का ये उद्देश्य है। भगवान बताते हैं कि तुम मेरे अंश हो तो तुम मेरे जैसे हो। और ऐसा जब संत जानने लग जाते हैं तो फिर संतों के मन से वो उद्गार, उनके हृदय से उद्गार आते हैं कि तारों सितारों में आलोक जिसका, सुना है ना, है तारों सितारों में आलोक जिसका, है चंदा में सूरज में आभास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। भगवान चाहते हैं कि हम भगवान की महिमा जान के हम हमारी महिमा जाने और ऐसे उद्गार हमारे हृदय से भी निकलें। भगवान ये चाहते हैं। करेंगे ना हम भी यह प्रयत्न भगवान की महिमा जानने का, हमारी महिमा जानने का, और फिर उस महिमा को जानकर उसके अनुरूप व्यवहार करने का। अवश्य अवश्य ही हम सफल होंगे भगवान की कृपा से, सदगुरु की कृपा से। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।